कैसे हो आप सब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 9 ऑफ अप्रैल के लिए देख लेते हैं मार्केट में किस तरह से हमें मोमेंटम कहाँ पे मिल सकता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट कहाँ पे ले सकता है। सो काफ़ी मतलब लास्ट 1 वीक से आप देख सकते हो मार्केट एक नैरो जोन में धीरे धीरे नो डाउट अप और डाउन मोमेंटम दे रहा है। लेकिन मैक्सिमम टाइम जो मार्केट का ट्रेडिंग सेशन है उसमें 60% से ज़्यादा टाइम मार्केट अभी नो ट्रेड के मुताबिक मार्केट चलता है और उसके बाद कुछ 2-3 कैंडल में मार्केट पूरा अपना टारगेट कंप्लीट कर दे रहा है। तो हो सकता है कुछ आने वाले दिनों तक मार्केट में ऐसा मोमेंटम रह सकता है। लेकिन एक बड़े मोमेंटम की मुझे फ़िलहाल एक एक्सपेक्ट है। मैक्स टू मैक्स 2 दिन के अंदर वेडनेसडे से पहले एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें कंटिन्यूस मूवमेंट में आना चाहिए, ऐसा मुझे फ़िलहाल अभी लग रहा है मार्केट का ओवरव्यू देखते हुए। देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट में निफ्टी जो कंडीशन पे भी क्लोज हुआ है 22,750, ठीक है। बेसिक तौर पे साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के आसपास फ्यूचर का चार्ट है। सो ओवरव्यू जो है उसमें मैंने रेगुलर के मुताबिक लॉन्ग विजन से और इंट्राडे के सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड किए हैं। इस बार के लिए जो लॉन्ग विजन के सपोर्ट रेजिस्टेंस है और इंट्राडे के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं उसके आसपास में है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ये हो सकता है मार्केट में कि आपको अगर ट्रेड करने के लिए यहाँ से जो ये आपको व्यू दिख रहा है, ये व्यू में जो ब्लू लाइन है लॉन्ग विजन की वो 80 पॉइंट के आसपास का जोन है, ठीक है, लॉन्ग विजन वाला। और जो इंट्राडे का सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो करीबन 110 पॉइंट के आसपास का है। जो रेगुलर सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे रहते हैं वो अगर मैं ड्रॉ करता है तो मार्केट में 30 पॉइंट के बिलो में वो सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहे थे जो ट्रेड करना पॉसिबल नहीं है। तो एंड ऑफ द टाइम अगर पूरा दिन अगर ऐसे निकल जाता है और मोमेंटम हाथ में से चला जाता है तो कल के लिए अगर पॉसिबल है तो हम इस बिहाफ पे ट्रेड के बारे में आफ्टर कंफर्मेशन सोच सकते हैं। ये जो पूरा जोन है ये ब्लू लाइन का एक सपोर्ट है और ये ब्लू लाइन का एक रेजिस्टेंस है, वहीं पे भी रेगुलर एक सपोर्ट यहाँ पे ग्रीन वाला जोन आ रहा है और ये वाला रेजिस्टेंस आ रहा है। अगर मार्केट नॉर्मली गैप अप या गैप डाउन ओपन हो रहा है, ठीक है, नॉर्मली मतलब यहाँ से हल्का सा ऊपर नीचे, तो सबसे पहले गैप डाउन ओपन होने पे मार्केट अगर कभी भी आपको ये जोन में मिल रहा है 22,700 या 22,690 के आसपास में, तब बुलिश कंफर्मेशन के बाद हम अपसाइड के बारे में सोच सकते हैं जिसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से हमारा यहाँ तक का 22,800 तक का मिनिमम टारगेट रह सकता है, ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। क्योंकि बीच में काफ़ी सारे नैरो सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहे हैं जो मैंने ड्रॉ नहीं किए हैं, वरना ट्रेड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो अगर मुझे यहाँ कभी भी मार्केट मिलेगा और ये जोन से लेके ये जोन में ऊपर की तरफ अगर बुलिश कंफर्मेशन मार्केट दे रहा है तब हम अपसाइड के बारे में सोच सकते हैं। और कोई भी रीज़न से मार्केट अगर गैप अप ओपन हो रहा है और यहाँ कहीं पे मार्केट मिल रहा है तो जब तक निफ्टी आपको 22,850 से ऊपर बुलिश कंफर्मेशन नहीं दे रहा है तब तक आप अपसाइड को एवॉइड कीजिए, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन काफ़ी नियर अबाउट हो जाएगा। तो यहाँ से हम कभी भी डाउन साइड के बारे में आफ्टर कंफर्मेशन के साथ या तो यहाँ पे पहुँचने पे रेजिस्टेंस पे स्कैल्पिंग के लिए हम एक डाउन साइड का ट्रेड कर सकते हैं। और जब हमें कंफर्मेशन मिलेगा तब हम लॉन्ग विजन से यहाँ तक का ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। और कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो रहा है तो हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट ये है, अगर इससे नीचे कोई बेरिश कंफर्मेशन मिला मतलब 22,650 से नीचे बेरिश कंफर्मेशन मिला तब हमारा टारगेट रहेगा 22,550 और 22,500, ठीक है। यहाँ पे कभी भी आपको मार्केट मिल रहा है डाउन साइड के बारे में गलती से भी मत सोचना। यहाँ से काफ़ी अच्छा खासा रिवर्सल मूवमेंट हमें देखने को कभी भी कल या परसों में अगर मार्केट आता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा आपका मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और कोई बड़ा गैप अप ओपन हो जा रहा है और इससे ऊपर बुलिश कंफर्मेशन मिल रहा है ओनली फॉर तभी ही आपको अपसाइड के बारे में सोचना है, अदरवाइज ट्रेड को एवॉइड करना है, ठीक है। सो ये निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस है, आप टोटली ड्रॉ कर लीजिए। ब्लू लाइन की वैल्यू को मैं जूम कर रहा हूँ तो आप ये ड्रॉ कर लीजिए उसको 22,685, 22,685, 22,716, 22,796 और 22,872, ठीक है। और बैंक निफ्टी में एज इट इज़ बैंक निफ्टी का जो मोमेंटम है वो फिलहाल उसी मुताबिक है। मार्केट हमारे नो ट्रेड जोन में ही क्लोजिंग दिया हुआ है और जो लॉन्ग विजन के सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेट हमारे पास 300 पॉइंट का जोन है, ठीक है, जो ठीक ठाक जोन है। चांसेस ऐसा है कि कुछ भी हो जाए, जब तक आपको मार्केट 48,920 के ऊपर फर्स्ट कैंडल का क्लोजिंग नहीं मिलता है तब तक आप डाउन साइड के बारे में सोच सकते हो। आफ्टर कंफर्मेशन मार्केट मिनिमम 48,500 तक आना जरूरी
है। चाहे यहाँ पे टाइम पास करे, चाहे गैप अप ओपन करे, चाहे यहाँ से मार्केट अपसाइड जाए या ओपन होते ही यहाँ पे टच हो जाए, लेकिन मार्केट इससे ऊपर 48,900 से ऊपर क्लोजिंग देने से पहले एक बार मार्केट में 48,500 आना जरूरी है। कोई भी रीज़न से अगर बड़ा गैप अप ओपन हो रहा है और इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज मिल जा रही है, ओनली फॉर उसी वक्त आपको सिर्फ ये जोन को दिमाग से निकाल देना है। लेकिन जब तक कोई भी कैंडल 48,930 के ऊपर क्लोज नहीं मिलता है, तब तक चांसेस ऐसा है कि मार्केट एट वन टाइम कम से कम एक बार 48,500 तक आना जरूरी है। अगर यहाँ पे टच हो गया और उसके बाद ऊपर चला जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे टच हो गया और यहाँ से नीचे अगर कोई बेरिश कंफर्मेशन दे रहा है, तब हम यहाँ तक का डाउन साइड के बारे में सोच सकते हैं। ये जो ब्लू लाइन का जोन दिख रहा है, ठीक है, ये ब्लू लाइन का पूरा कंप्लीटली एक जोन है। यहाँ से यहाँ का, यहाँ पे दूसरा जोन होगा जो अप्रोक्सीमेट कुछ इस तरह से होगा, ठीक। तो ये जोन में हमें ट्रेड के बारे में सोचना है। ये जो मैंने लाइन आपको प्रोवाइड की है, ग्रीन, ऑरेंज और यहाँ पे रेड, वो मार्केट में टेम्पररी सपोर्ट रेजिस्टेंस के तरह से रिएक्ट करेंगे। सो अगर हम यहाँ पे देखने जाए तो हमारे पास ट्रेड के लिए कोई जोन ही नहीं बचा है, लेकिन हमें सिर्फ इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे करेक्शन मिल रहा है, मार्केट हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने की ट्राई कर रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से रीज़न से मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड या तो रिजेक्ट ले रहा है, ठीक है। लेकिन चांसेस फिलहाल अभी ऐसा कुछ दिख रहा है। देखते हैं आगे, अगर मार्केट ऑन द स्पॉट यहाँ से बेरिश हो गया और यहाँ पे कोई कंफर्मेशन दे दिया, तब ऐसे मूवमेंट मिल सकती है। अदरवाइज यहाँ पे आना जरूरी है, चाहे कैसे भी आए, ठीक है। आप ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिए। मैंने बॉटम और टॉप दोनों में आपको ऑल टाइम हाई और यहाँ पे बॉटम में काफ़ी सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड किए हुए हैं। और एस्ट्रो के बारे में बात करते हैं तो एस्ट्रो में जो कल मोमेंटम है वो मुझे फिलहाल बहुत इतना नहीं दिख रहा है, लेकिन जो भी हो, सबसे पहले जो ट्रेंड रिवर्सल है वो ओनली फॉर हमारे पास एक ही टाइम है, वो भी काफ़ी लेट है। करीबन 1:40 के आसपास में ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। 140 के आसपास एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। और और एक इम्पोर्टेंट जो टाइम है 11:40 से 2:40 के बीच में, अगर मार्केट हमारे नो ट्रेड जोन में कहीं पे फंस रहा है तो ट्रेड को कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए। 11:40 से 2:40 तक, सॉरी 1:40 तक, मेरा मिस्टेक था, 1:40 तक, 11:40 से लेके 1:40 तक अगर मार्केट में हमारे कोई भी नो ट्रेड जोन में आपको फंसता हुआ दिख रहा हो, जैसे कि ये नो ट्रेड जोन है, देख लीजिए यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस है, तो इसको कम्प्लीटली नो ट्रेड जोन ही बोलते हैं। तो अगर कोई रीज़न से आपको ये जोन में फंसता हुआ दिख रहा हो मार्केट, या फिर ये पूरा सपोर्ट और यहाँ पे सपोर्ट है, अगर यहाँ कहीं पे फंसता हुआ मार्केट दिख रहा हो, तो ये हमारा नो ट्रेड जोन है। तो यहाँ पे आपको ट्रेड को थोड़ा सा अवॉइड करना होगा। मार्केट उसमें हल्का सा बेरिश होने के बाद मतलब वी शेप मोमेंटम देने की ट्राई करेगा, कुछ इस तरह से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस पे होगा तभी फिलहाल कुछ ऐसा होगा, इसकी उम्मीद कम है, इसकी उम्मीद थोड़ी मुझे ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। तो विदाउट कंफर्मेशन और नो ट्रेड जोन में 11:40 से 1:40 में ट्रेड अवॉइड करना है, क्योंकि अगर वॉलेटिलिटी मिल गई तो भी हाई वॉलेटाइल हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मार्केट नो ट्रेड जोन से बाहर होना जरूरी है। तो 11:40 से 1:40 ट्रेड को अवॉइड, या फिर नो ट्रेड जोन से बाहर निकलने पर ही ट्रेड को सोचना है। और हल्का सा एक मूवमेंट हम बोल सकते हैं कि 9:30 के बाद मार्केट में पॉसिबिलिटी थोड़ा सा फिलहाल ऐसा है, बेरिश प्लस थोड़ा सा साइड हो सकता है। मतलब ओवरऑल देखें तो हल्का सा बेरिश मूवमेंट हमें देखने को स्कैल्पिंग के बिहाफ में मिल सकता है 9:30 के बाद, ठीक है, 9:30 के बाद, 9:30 से 10:30 के आसपास में आपको बेरिश प्लस साइड की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी दिख रही है। देखते हैं उसके बाद। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, गुड बाय, टेक केयर।